जैसा कि आपने थंबल में देखा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जो आईसीआर बहुत सारे एग्ज़ामों का यानी कि नीट आईसीआर और भी बहुत सारे एडमिशन कॉलेज में होते हैं उनका इंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोवाइड कराते हैं। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो टाइमिंग दिया रहता है उसमें कैसे ये सब धोखेबाजी करते हैं, कैसे उसमें कटौती करते हैं एक स्टूडेंट को नहीं पता चलता है। लेकिन एक स्टूडेंट्स जो मुझे बताया है कि उनका एग्ज़ाम 7 सितंबर यानी कि आईसीआर का टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला था, तो उसने बताया था कि जो टाइमिंग मिलता है आईसीआर के थ्रू अढ़ाई घंटे का यानी कि हाँ वही 2.5 घंटे का, तो उसमें कटौती किया जा रहा है। तो क्या घटना हुआ था, क्या उसके साथ हुआ था, मतलब वो पूरा मुझे बताया था, तो मैं आपको उसी के अंदाज में मैं बता रहा हूँ। उसने बताया था कि जब मैं आईसीआर का इंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया था तो एग्जामिनेशन सेंटर से पहले मैंने अपने फ़ोन में टाइमिंग देख लिया था कि मैं कब इंटर कर रहा हूँ। यानी कि उसने 3 बजे इंटर किया था और क्या बोलते हैं कि जांच जो प्रक्रिया होता है उसमें 1 घंटे लगते हैं, ठीक है, और पूरा मिलाकर मतलब कि और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो टोटल टाइमिंग 3.5 घंटे का होता है। उसने इंटर एग्जामिनेशन हॉल में 3 बजे किया था और जब उसने निकला था तो टाइमिंग 6:30 बजना चाहिए, यानी कि 3.5 घंटे अंदर एग्जामिनेशन हॉल में लगा है तो 6:30 बजने चाहिए। लेकिन जब उसने टाइमिंग देखा तो दंग रह गया, कहा कि नहीं ये तो अभी क्या बोलते हैं कि उसमें 5:40-50 भी हो रहे हैं, यानी कि 10 मिनट। जब उसने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला तो उसने देखा कि यार टाइमिंग तो अलग है, अभी 6:30 बजने चाहिए, लेकिन वो तो 6 बजने में भी 4-5 मिनट कम ही था। तब उसने कहा कि नहीं, जो अंदर जो 2.5 घंटे टाइमिंग मिलता है यानी कि कंप्यूटर जो ऑनलाइन होता है उस पर जो टाइमिंग शो करता है उसका टाइमिंग स्पीड या उसमें कटौती होता होगा, तभी ऐसे हमने 3.5 घंटे समय बिताया है तो मेरे फ़ोन में 2 ही घंटे शो कर रहा है। यानी कि जो टाइमिंग और दोस्त सब पूछा तो उसमें भी कह रहा है कि अभी इतना ही बज रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एनटीआर के थ्रू उसने 3.5 घंटे टाइम बिताया। तो उससे उसने अंदाज़ लगाया कि नहीं से टाइम में कटौती किया जा रहा है। आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि घोच-मच टाइप का हो गया है। फिर मैं आपको आसान शब्द में बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं आपका एग्ज़ाम ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि आपका एग्ज़ाम 2 घंटे तक 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन मिलेगा, आप क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा 2 घंटे में आपका क्वेश्चन मतलब कि बना कर दे देना है। तो आप मेरे एग्जामिनेशन मतलब सेंटर जहाँ पे वहाँ पे आप 2 बजे आए हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम सारा मतलब कि एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन सारा अटेंड करके एग्ज़ाम ख़त्म होगा पूरा 2 घंटे लगेंगे। तो आप ही सोचिए जब एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर आइएगा तो कितना 4 बजना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने टाइम देखा तो अरे 3:30 ही बजा हुआ था। तो देखिए मेरे अनुसार मैं जो एग्ज़ाम ले रहा हूँ तो 2 घंटे आपने समय बिताया, लेकिन आपके जो मोबाइल के टाइमिंग था या अलग आपके दोस्त के टाइमिंग था उसके टाइमिंग होगा 1.5 घंटे। तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कैसे कटौती हो रहा है। देखिए कटौती इसमें होता होगा कि जैसे कि कंप्यूटर जो मतलब एनटीए एग्ज़ाम ले रहा है या कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है या कंपटीशन हो, रेलवे हो, जहाँ भी एग्ज़ाम ले रहा है तो जो कंप्यूटर पे जो टाइमिंग शो करता है दरअसल वो उसका स्पीड शायद हम लोग को जो घड़ी का टाइमिंग होता है उसके स्पीड चलना चाहिए, लेकिन जो एनटीए लिया है उनके उस स्टूडेंट्स ने बताया था कि उसके अकॉर्डिंग सही नहीं चल रहा था, इस फास्ट चल रहा था या उसमें जो बीच में कटौती कर दिया होगा आधा घंटे, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देता है, उस जो टाइमिंग जो कंप्यूटर में चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देता है। तो एनटीए के थ्रू उसने तो क्या बोलते हैं कि 2.5-3.5 घंटे टाइम दिया, लेकिन उसके फ़ोन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोलते हैं कि 3 घंटे ही टाइम दिया, यानी कि आधा घंटा का हेर फेर हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक गलत बात है, टाइमिंग में कटौती नहीं होना चाहिए। आपको जितना टाइमिंग देना है उस ऑफिशियली अलाउ कीजिए कि नहीं हम इतना ही टाइमिंग देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम में टाइमिंग कम मिलता है तो हम लोग क्या कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप कहिएगा टाइमिंग इतना दे रहे हैं और किसी न किसी फेक तरह से आप कटौती कर रहे हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी मतलब बात किया हुआ डायरेक्ट बनाया हूँ, मतलब अभी रिसर्च नहीं किया हूँ, किसी भी और भी स्टूडेंट से नहीं पूछा कि दरअसल सेम प्रॉब्लम आपको भी हुआ है क्या,
यानी कि आपको भी ऐसा फील हुआ है कि एग्ज़ाम देते समय कि आपको कम समय दिया है, कम बहुत समय जल्दी बीत गया है, या आप चेक करते होंगे कि आप अपने घड़ी के अनुसार उसके अनुसार 2 घंटे का समय अलग है और कंप्यूटर पे जो चल रहा है उसका 2 घंटे का समय अलग है। आप मतलब कि आप चेक कीजिएगा, मतलब कि अभी क्या बोलते हैं कि 2-3 बार में ना ICAR का एग्ज़ाम होगा। तो अभी तो 7 सितंबर का हुआ है, आगे भी शायद 13 का या 16 का होगा, मुझे डेट नहीं पता है। तो होगा तो आप जाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे कीजिएगा, नहीं तो आपको जो इच्छा है वो करिएगा, ठीक है। आप जाइएगा तो जो इंटरव्यू होता है, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जो लाइन लगता है, चेकिंग होता है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा लास्ट में जाइएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप अगर पहले जाइएगा तो वहाँ पे सिर्फ बैठे रहिएगा, अंदर जाकर हॉल में बैठे रहिएगा, जहाँ पे सीट हो वहाँ पे बैठे रहिएगा। लेकिन अब बाहर आइएगा तो कुछ थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा लास्ट में 15-20 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या कीजिएगा, तब एंट्री अपना कीजिएगा। तो एंट्री करते हुए अपना फ़ोन में या किसी के बगल में होगा जो चेकिंग करेंगे, उनसे पूछ लीजिए कि टाइम क्या हो रहा, घड़ी का टाइम पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अंदर होगा जब एग्जामिनेशन सेंटर जब शुरुआत होगा तो उस समय अगर मान लीजिए किसी से टाइम पूछने का वक्त होगा, यानी कि कोई घड़ी पहने होगा या किसी के फ़ोन में होगा, तो टाइम पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब उस समय टाइम पूछेगा कि मैं इतना बजे मैं एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहा हूँ और इतना टाइमिंग हमको इस एग्ज़ाम सेंटर पे मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इतना समय बच जाना चाहिए। फिर आप बाहर आकर चेक कीजिएगा कि सही में उतना बचा है या उससे कम ही बचा है। इससे आपको अंदाज़ लग जाएगा कि आपको टाइमिंग जितना मिलना चाहिए उतना मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। आप चेक कीजिएगा। मैं वीडियो इसलिए बना दिया हूँ कि ताकि आप लोग इस फ्रॉड से बच सके और आपको पता है दरअसल चल सके कि आपको टाइमिंग जितना मिल रहा है उतना मिलना चाहिए, ठीक है। और आप लोग को विश्वास हो कि नहीं NTA ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे के चक्कर में कुछ भी होता है, ठीक है। पैसे से ही दुनिया चल रही है, लेकिन यही है कि कुछ लोगों से पैसे आप लीगल तौर पर नहीं मांग सकते हैं, तो इलीगल तौर से मांगा जाता है, ठीक है। तो या तो वो इंटरेस्ट एग्ज़ाम के फ़ी के तौर पे लिया जाता है, और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है जिससे पैसे लिए जाते हैं। मैं आपको बहुत सारा तरीका बताया हुआ हूँ, ठीक है। कॉलेज में जितना सीट होता है उतना सीट प्रोवाइड नहीं करा जाता, उससे कम ही सीटों का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है, बाकी सीट के लिए वो डायरेक्ट एडमिशन करते हैं। देख लीजिएगा। और उस स्टूडेंट ने और भी बताया था कि जो ये एग्ज़ाम हो रहा है उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन ईजी आ रहा था, लेकिन जो बायो है, केमिस्ट्री है, थोड़ा उसका हार्ड था। मतलब इतना हार्ड नहीं था कि वो बना नहीं सके, लेकिन क्वेश्चन जो था टाइम उसमें कैप्चरिंग करें, यानी कि टाइम लेने वाला था, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगने वाला था। बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आपको पढ़ने में ही 5 मिनट पार हो जाता। लेकिन आपको मतलब कि जो 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट मिल रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, लेकिन क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें 5 मिनट लग जा रहा है। तो आप अपना देख लीजिएगा, जो इजी होगा आप उसी को पहले अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा है, अपना देख लीजिएगा और थोड़ा पढ़िए और बढ़िया से एग्ज़ाम देना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। और भी तरह से आपका एडमिशन होगा, और भी बहुत सारा कॉलेज है उसका भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते रहता है, जैसे BHU है, और भी बहुत सब कॉलेज का इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म निकलते रहता है। इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे जो स्टूडेंट्स उसने बताया था कि सर बहुत मेहनत किए थे, लेकिन पता नहीं चला कि टाइम कैसे बीत गया, लेकिन मैंने बाहर आया तो मुझे लगा कि कटौती किया गया। तो वैसे NTA को किसी को भी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो और एक और ख़ास बात मैं बता दे रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ का इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्ज़ाम देने हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा जाता है, यानी कि जो वेबसाइट के थ्रू, जैसा कि NTA के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है, तो NTA जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें आप करके देखिएगा, ठीक है। उससे आपको पता चल जाए कि जो समय प्रोवाइड करा जाए उस समय में मैं कितना क्वेश्चन अटेंड कर पा रहा हूँ। अगर मैं कम करूँगा तो मैं अपना स्पीड थोड़ा और बढ़ाऊँगा, ठीक है। इससे मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है किसी का भी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। और आप अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए जो ICAR के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। से सही पूछिएगा सही में क्या टाइम कटौती ऐसा कुछ लगा है क्या, ठीक है। अगर आप ICAR के एग्ज़ाम अगर अभी तक नहीं दिए हैं, अगर देने वाले हैं, ठीक है, तो आप जाइएगा तो थोड़ा टाइम अपना देख लीजिएगा, कि पहले देख लीजिएगा
और फिर उसके बाद भी देख लीजिएगा, आपको पता लगा लीजिए कि सही में टाइम जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, कटौती तो नहीं हो रहा है, तो होगा तो आप यस कीजिएगा। ठीक है, आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, ताकि मुझे ये वीडियो बनाने में मतलब कि मुझे अच्छा लगे, मतलब कि मुझे लगा कि मैं ये वीडियो बनाना मेरा उपयोगी साबित हो गया है और सही में लगे कि फ्रॉड हो रहा है, कटौती हो रहा है, तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे ही और बड़े जो हो टीचर हो और भी किससे बातचीत करेंगे कि इसका निवारण किया जाए, एक जांच होगा तो ये सब किया जाए कि किस, ठीक है, आगे प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन ये बात अभी प्रूफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चेक कीजिए।